हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मो एग्जाम स्टडी। तो स्टूडेंट्स आज सब्जेक्ट आम पढ़ा इंडियन इकोनॉमिक क्या पढ़ा ना स्पेसिफिकली ऑन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो या तुम आम डिस्कसन करवा 120 MCQ विथ आंसर जहाँ तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत हेल्पफुल है और ये 120 MCQ बहुत बछा बछा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे जहाँ आम कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसूची। तो स्टूडेंट्स जदि मो चैनल तुम मैंने नुआ अच्छ तेज चैनल टी सब्सक्राइब कर जहाँद्वारा भेरी भेरी इंपोर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन तुम मैंने प्रथमे पाइपर और वीडियो को शेष पर्यटन देख जब भल लगुच गोटे लाइक और शेयर निश्चय कर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कौन अच्छी आमर पॉवर्टी उपरे व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजनार प्राइमरी उद्देश्य बा मुख्य उद्देश्य कौन? आंसर है बी प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग। क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी इन इंडिया। केउ इंडेक्स टी यूज करा जाए आमर भारतर पॉवर्टी मापिबा दारिद्रता मापिबा? आंसर है बी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स द्वारा आम भारतर दारिद्रता माप करा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 दी अंत्योदय अन्न योजना AAY प्राइमरीली एम्स एट जो अंत्योदय अन्न योजना आम इंडिया रे अच्छी तार उद्देश्य कौन? आंसर है सी सप्लाई सब्सिडाइज्ड फूड टू द पोरेस्ट फैमिलीज। आंसर है सी सप्लाई सब्सिडाइज्ड फूड टू द पोरेस्ट फैमिलीज। क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच स्कीम फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। क्यों स्कीम आम जगह दिए आमर जो सपोर्ट करे क्या ना बिलो पॉवर्टी लाइन थे फैमिली मान को? आंसर है डी दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम माध्यम आमर दीन दयाल अंत्योदय योजना जगह दि जाए कौन पोरेस्ट फैमिली मान को क्या कौ स्कीम ना नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉवर्टी रेट अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा। वर्तमान डाटा अनुसार क्यों स्टेट इंडिया रो आमर अटे हाईएस्ट पॉवर्टी रेट? आंसर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 6 द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA इज इंटेंडेड टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कहाँ पे कार्य करे? आंसर है बी एनश्योर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन फॉर द पोर। क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज डिजाइंड टू अपलिफ्ट द पोरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 7 एगेन पढ़ी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स तलिखित केउं प्रोग्रामटी तैयारी होइतिला कौन पई? टू अपलिफ्ट द पोरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग मानिंग ट्रेनिंग माध्यम रे हमर पोरेस्ट सेक्शन जो अच्छा जो जाउछन्ती ताको किपरि ऊपर को नेबा। तो आंसर है कौन? ए स्किल डेवलपमेंट मिशन। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट उद्देश्य कौन? NREGA। आंसर ए टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 एगेन पढ़ी व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। क्यों प्रोग्राम क्यों ऑर्गेनाइजेशन करुला आमर पॉवर्टी एलिगेशन प्रोग्राम इन इंडिया रे? आंसर है सी नीति आयोग NITI नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 10 द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF फोकसेस ऑन आमर जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ता कहाँ पर फोकस करे कहाँ पर कार्य करे? आंसर है बी इम्प्रूविंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 11 द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS प्रोग्राम एम्स एट आमर जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस अच्छी कहाँ पर कार्य करे? आंसर है सी सपोर्ट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। सपोर्ट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ कहाँ काम यहाँ? आंसर है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी गोल ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तलिखित केउंटी अटे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रो कार्य अटे नहीं? आंसर है सी फाइनेंशियल एड टू बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 13 द भारत निर्माण प्रोग्राम इज वाज लॉन्च्ड टू भारत निर्माण प्रोग्राम केबे लॉन्च होइतिला केउं जगह कौन पे का? आंसर ए इम्प्रूव रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज एम्ड डायरेक्टली एट पॉवर्टी रिडक्शन। पॉवर्टी को दूर करने पे तलिखित केउं मेजरटी आमर अणा जाइतिला केउं उद्देश्यटी केउं कार्यटी? आंसर ए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। तो क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम एम्ड एट पॉवर्टी एबिलिएशन। पॉवर्टी एबिलिएशन जो डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट स्कीम टा कौन अटे? आंसर है ए जनधन योजना।
क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच प्रोग्राम इज डिजाइंड टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू फार्मर आमर क्यों स्कीम टी डिजाइन होता जहाँ फार्मर इनकम को सपोर्ट करिवो आंसर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान। क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड टू एड्रेस रूरल पॉवर्टी थ्रू स्किल डेवलपमेंट क्यों पॉलिसी टी आमर इम्प्लीमेंट होता क्या एड्रेस करता इम्प्लीमेंट क्या एड्रेस करता रूरल पॉवर्टी थ्रू स्किल डेवलपमेंट रे आंसर है ए स्किल इंडिया मिशन। क्वेश्चन नंबर 18 द NREGA स्कीम प्रोवाइड्स ए लीगल गारंटी ऑफ आमर जो NREGA स्कीम टी लीगल गारंटी कौन प्रोवाइड आमर जो यह क्या कार्य करे आंसर है ए 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंशियल ईयर वर्षक 365 दिन मध्य 100 दिन आमको काम जगैब आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स पॉवर्टी सर्वेस एंड असेसमेंट इन इंडिया क्यों ऑर्गेनाइजेशन काम करছে आमर पॉवर्टी सर्वे करिबार एवं असेसमेंट इन इंडिया रो आंसर है सी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया क्यों गोटे की इंडिकेटर पॉवर्टी रो गोटे की इंडिकेटर अटे आंसर है बी पॉवर्टी हेड काउंट रेटियो आंसर है बी पॉवर्टी हेड काउंट रेटियो। तापर अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर क्वेश्चन आसीगला ये क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच प्रोग्राम फोकसेस ऑन गारंटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज तले लिखित क्यों प्रोग्राम टी काम करছে रूरल एरिया लोक मान को काम देबारे आंसर ए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MGNREGA मनरेगा। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव उद्देश्य कौन आंसर ए प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन स्टार्टअप इंडिया उद्देश्य कौन है ना प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच गवर्नमेंट बॉडी रिलीज डाटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन इंडिया क्यों गवर्नमेंट बॉडी रिलीज करे डाटा आने रखे अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन इंडिया आंसर है सी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आंसर है सी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कौन आम अनएम्प्लॉयमेंट उपर डाटा रखे। क्वेश्चन नंबर 24 दी दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU GKY इज एम्ड एट आम जो दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कहाँ पर काम करे आंसर है ए प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रूरल यूथ प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग टू रूरल यूथ। क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच सेक्टर इज प्राइमरीली टारगेटेड बाय मेक इन इंडिया इनिशिएटिव टू क्रिएट जॉब्स मेक इन इंडिया कहाँ पर टारगेट करे जॉब क्रिएशन पर आंसर है ए मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन नंबर 26 दी प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY एम्स एट आमर प्रधानमंत्री जो रोजगार प्रोत्साहन योजना अच्छी कहाँ पर कार्य करे आंसर ए प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव टू एम्प्लॉयज फॉर क्रिएटिंग न्यू जॉब्स। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज द मेन गोल ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी मुख्य कार्य व मुख्य उद्देश्य कौन आंसर है बी टू क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच प्रोग्राम इज डिजाइंड टू एनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ इन इंडिया क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच प्रोग्राम इज डिजाइंड टू एनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ इन इंडिया क्यों प्रोग्राम टी डिजाइन होता आंसर है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जहाद्वारा एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ इंडिया अधिक हो पार। क्वेश्चन नंबर 29 द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम EGP इज फोकस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कार्य कौन आंसर है सी प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 30 व्हिच इनिशिएटिव फोकस ऑन इम्प्रूविंग जॉब क्रिएशन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे क्यों कौन काम कार्य करे आम जॉब क्रिएशन आंसर है मेक इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 31 दी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा इज मीन टू आम जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट अच्छी कौन तार अर्थ कौन आंसर है ए सपोर्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्यों ऑर्गेनाइजेशन टी आम इम्प्लीमेंट करे आम स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को आंसर है ए नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स NSDC। क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच इनिशिएटिव इज एम्ड एट इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर वोमेन जॉब अपॉर्चुनिटी वोमेन मानक जॉब अपॉर्चुनिटी क्यों इनिशिएटिव आनी आंसर है ए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
Question number 34. The Pradhan Mantri Kushal Vikas Yojana PMKVY is designed to Pradhan Mantri Kushal Vikas Yojana टा कौन पे होइतला? आंसर ला A. Provide skill training to youth. Question number 35. Which scheme aims to create job opportunity in the rural non-farm sector? क्यों स्कीम रा उद्देश्य थिला जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पे क्यों कोउंटी ना रूरल नॉन फार्म सेक्टर रे? आंसर ला ए. दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम माध्यम रे. क्वेश्चन नंबर 36. द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP इज एम्ड एट आमर जो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम अच्छी तार उद्देश्य कौन काम कौन? आंसर ला बी. सपोर्टिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करके रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. Question number 37. Which program is focused on enhancing job opportunity for youth in urban areas? अर्बन एरिया मानक जो जॉब मान यूथ मान को जॉब अपॉर्चुनिटी दूसरी क्यों प्रोग्राम मिलूँ? आंसर ला स्किल इंडिया मिशन. क्वेश्चन नंबर 38. दी स्वच्छ भारत मिशन SBM ऑल्सो एम्स टू स्वच्छ भारत मिशन अन्य एक उद्देश्य कौन अटे? आंसर ला ए. क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन सैनिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन. सैनिटेशन और कंस्ट्रक्शन रे एम्प्लॉयमेंट सुजोग आनिबा. क्वेश्चन नंबर 39. दी नेशनल कैरियर सर्विस NCS इज डिजाइन टू नेशनल कैरियर सर्विस क्या कार्य करे? आंसर ए. प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स टू कनेक्ट. क्वेश्चन नंबर 40. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू न्यू बिजनेस? न्यू बिजनेस पे क्यों प्रोग्राम टी इनिशिएटिव होइदला सपोर्ट करे? आंसर ला स्टार्टअप इंडिया. तापर आसीगला क्वेश्चन इन्फ्लेशन. क्वेश्चन नंबर 41 कौन अच्छी? दि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI मेजर्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या को मेजर कौन मेजर करे? आंसर ला ए. चेंजेस इन दी कॉस्ट ऑफ लिविंग. क्वेश्चन नंबर 42. व्हिच इंस्टीट्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया? इन्फ्लेशन को किए कंट्रोल करे क्यों इंस्टीट्यूशन? आंसर ला बी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 43. दि होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI मेजर्स होलसेल प्राइस इंडेक्स को किए मेजर करे? आंसर ला ए. प्राइस चेंजेस एट द होलसेल लेवल. क्वेश्चन नंबर 44. व्हिच पॉलिसी टूल इज प्राइमरीली यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? क्यों पॉलिसी टूल को यूज करा जाए रिजर्व बैंक द्वारा जहाँ हमारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिबो? आंसर ला मॉनेटरी पॉलिसी. क्वेश्चन नंबर 45. हाई इन्फ्लेशन इज इन एन इकोनॉमिक टिपिकली रिजल्ट इन आमर जो हाई इन्फ्लेशन अच्छे इकोनॉमिक रे तार रिजल्ट कौन मिले? आंसर सी. रिड्यूस्ड रियल इनकम. क्वेश्चन नंबर 46. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया? इन्फ्लेशन मुख्य कारण कौन अटे भारत में? आंसर ला ए. सप्लाई चेन डिस्टर्बन. क्वेश्चन नंबर 47. द इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच इन्वॉल्व्स. इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या अप्रोच करे? आंसर ला ए. setting specific inflation targets and adjusting monetary policy to achieve them. Question number 48. Which economic indicator is used to assess the cost of living for households? क्यों इकोनॉमिक इंडिकेटर्स करे यूज करा जाए असेस दी कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर हाउस होल्ड्स? आमर जो द्रव्य पत्र किणुचे जिनस पत्र किणुचे तार मूल्य क्यों क्या व्यवहार करा जाए? आंसर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. क्वेश्चन नंबर 49. व्हिच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? क्यों फैक्टर टी कॉस्ट पुश टू इन्फ्लेशन करे कार कंट्रीब्यूशन अच्छी क्यों फैक्टर? आंसर ए. इंक्रीज इन दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स. क्वेश्चन नंबर 50. दी रेपो रेट इज रेपो रेट अर्थ कौन काम कौन? आंसर ए. दी इंटरेस्ट रेट एट द व्हिच दी RBI लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स. आंसर ए. दी इंटरेस्ट रेट एट व्हिच दी RBI लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स. क्वेश्चन नंबर 51. व्हाट डज कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड फ्रॉम इट्स मेजरमेंट? कोर इन्फ्लेशन क्या को एक्सक्लूड करे फ्रॉम क्यों थ्रू मेजरमेंट क्यों मेजरमेंट एक्सक्लूड हुए? आंसर है एनर्जी एंड फूड प्राइस रु एक्सक्लूड करे. क्वेश्चन नंबर 52. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेशन? क्यों तैललिखित केउंटी हेल्प करे आमर इन्फ्लेशन को कम करने? आंसर है ऑल ऑफ द एबव. इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीजिंग टैक्स रेट्स, ऑल ऑफ द एबव. क्वेश्चन नंबर 53. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी? फिजिकल पॉलिसी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन अटे उद्देश्य कौन अटे? आंसर ए. कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मैनेज इकोनॉमिक ग्रोथ. क्वेश्चन नंबर 54. दी GDP डिफ्लेटर इज यूज टू आमर जो GDP डिफ्लेटर अच्छी कौन पर व्यवहार करा जाए? आंसर ए. मेजर दी ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस इन इकोनॉमी.
क्वेश्चन नंबर 55 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन कारण कौन हो पारे आंसर ए इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग क्वेश्चन नंबर 56 व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन ऑन सेविंग सेविंग रे हमर जो हाई इन्फ्लेशन प्रभाव कौन पड़े आंसर बी रिड्यूसेस रियल वैल्यू ऑफ सेविंग क्वेश्चन नंबर 57 द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन हमर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अच्छे ता कहा द्वारा कैलकुलेशन करा जाए आंसर ए फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्वेश्चन नंबर 58 व्हिच सेक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन केउ सेक्टर टी हमर इन्फ्लेशन को किसी कंट्रीब्यूट करे नाही आंसर है डिक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग क्वेश्चन नंबर 59 दी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कौन अटे आंसर ए फैसिलिटी फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम द आरबीआई एगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आंसर ए फैसिलिटी फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम आरबीआई एगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्वेश्चन नंबर 60 व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन कौन अटे आंसर ए एक्सट्रीमली हाई एंड टाइपिकली एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन क्वेश्चन नंबर 61 कौन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ परसिस्टेंट इन्फ्लेशन क्यों गोटे डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस अटे परसिस्टेंट इन्फ्लेशन आंसर है रिड्यूस्ड परचेजिंग पावर्स क्वेश्चन नंबर 62 व्हिच मॉनेटरी पॉलिसी टूल कैन बी आरबीआई यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन क्यों मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई यूज करे क्या को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने आंसर है एडजस्टिंग दी रेपो रेट क्वेश्चन नंबर 63 डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय डिमांड पुल इन्फ्लेशन कारण कौन अटे आंसर है ए एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड क्वेश्चन नंबर 64 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉनेटरी पॉलिसी मेजर क्यों गोटे तलाजा क्यों गोटे मॉनेटरी पॉलिसी अटे ना आंसर है फिजिकल स्टिमुलस क्वेश्चन नंबर 65 दी बैंक रेट इज बैंक रेट अर्थ कौन बैंक रेट काम कौन आंसर है ए दी रेट एट व्हिच द सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक दी रेट एट व्हिच द सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक कौन लेंड कमर्शियल बैंक ऋण आनी था क्वेश्चन नंबर 66 व्हिच फैक्टर कैन लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों फैक्टर टी लीड करे हमर कौन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आंसर है ए राइजिंग वेजेस एंड मटेरियल्स कॉस्ट क्वेश्चन नंबर 67 दी फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM एक्ट M2 आमर जो फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी एंड बजट मैनेजमेंट अच्छी तार कार्य कौन आंसर ए एनश्योर फिजिकल डिसिप्लिन एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन क्वेश्चन नंबर 68 द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP मेजर्स आमर जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छी तार काम कौन से करे आंसर ए द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर क्वेश्चन नंबर 69 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिजल्ट ऑफ डिफ्लेशन रो रिजल्ट कौन अटे कहार कारण अटे हो पारे आंसर ए इंक्रीज द परचेजिंग पावर क्वेश्चन नंबर 70 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन हेल्प कंट्रोल इन्फ्लेशन तले केउटी गोटे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे हमर आंसर है डी ऑल ऑफ द एबव increasing interest rate, reducing government spending, increasing tax rates, all of the above. Question number 71 which index is considered a broader measure of inflation in than the CPI question number 71 which index is considered a broader measure of inflation than the CPI ठारू inflation केउटी बड़ broader measure अटे आंसर है GDP deflator क्वेश्चन नंबर 72 द रियल इंटरेस्ट रेट इज कैलकुलेटेड बाय जो रियल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करा जाए कहा द्वारा आंसर ए सबट्रैक्टिंग इन्फ्लेशन रेट फ्रॉम द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन नंबर 73 द फिजिकल डेफिसिट अकर्स व्हेन क्वेश्चन नंबर 73 द फिजिकल डेफिसिट अकर्स केतेबेला हुए जेतेबेले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू जितेबाला आंसर ए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड जो रेवेन्यू हुए जितेबाला फिजिकल डेफिसिट घटी थाए क्वेश्चन नंबर 74 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंट्रीब्यूट टू स्टैगफ्लेशन केतेबेला आसे आंसर ए हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट समय आमर स्टैगफ्लेशन आसଥାଏ
Question number 75. Which measure is used by central bank to control money policy supply? Question number 75. Which measure is used by central bank to control money supply? Money supply को central bank किपर यूज करे से किपर कंट्रोल करे? आंसर है ए ओपन मार्केट ऑपरेशंस. Question number 76. Which is not a common measure to combat inflation? क्यों गोटे कॉमन मेजर अटे ना टू कम्बैट कौन आमर इनफ्लेशन टू कम्बैट करने आंसर है रिड्यूसिंग टैक्सेस. क्वेश्चन नंबर 77. द इन्फ्लेशनरी स्पाइरल रेफर्स टू इन्फ्लेशनरी क्या रेफर्स करे स्पाइरल क्या रेफर्स करे? आंसर है ए द साइकिल व्हेयर राइजिंग प्राइस लीड जो राइजिंग प्राइस लीड करे क्या टू हायर वेजेस को एंड व्हिच इन टर्न लीड टू फर्दर प्राइस इंक्रीजेस. क्वेश्चन नंबर 78. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सप्लाई साइड सॉल्यूशन टू इन्फ्लेशन? तो क्यों गोटे सप्लाई साइड इन्फ्लेशन सॉल्यूशन अटे इन्फ्लेशन पाई? आंसर है ए इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी. क्वेश्चन नंबर 79. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन इन ए स्पेसिफिक कैटेगरी गुड्स? तल लिखता क्यों गोटे व्यवहार कराए आमर कौन इन्फ्लेशन इन स्पेसिफिक कैटेगरी गुड्स पाई? आंसर है डी ऑल ऑफ द एबव. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स समस्त आमर कौन स्पेसिफिकली कैटेगरी गुड्स यूज कराए इन्फ्लेशन मेजर इन्फ्लेशन. क्वेश्चन नंबर 80. दी रेपो रेट इज रेपो रेट काम कौन रेपो रेट कौन अटे? आंसर है ए दी रेट at which the RBI lends to commercial bank. The rate which the RBI lends कौन करे टू कमर्शियल बैंक को RBI आमर लोन ऋण दिए. क्वेश्चन नंबर 81. व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन? डिमांड पुल इन्फ्लेशन कौन अटे? आंसर है ए इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. क्वेश्चन नंबर 82. द मनी सप्लाई कैन बी कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक थ्रू मनी सप्लाई जो कंट्रोल करा सेंट्रल बैंक द्वारा किपरि? आंसर है ए ओपन मार्केट ऑपरेशन. क्वेश्चन नंबर 83. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल? क्यों गोटे मॉनेटरी पॉलिसी टूल नुहे? आंसर है सी फिजिकल डेफिसिएट. क्वेश्चन नंबर 84. व्हिच इकोनॉमिक कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट? क्वेश्चन नंबर 84. व्हिच इकोनॉमिक कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बोथ हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट पई क्यों पद क्योंटी आना जाए? आंसर है ए स्टैगफ्लेशन. क्वेश्चन नंबर 85. द बेस इफेक्ट इन इन्फ्लेशन मेजरमेंट रेफर्स टू? क्वेश्चन नंबर 85. द बेस इफेक्ट इन इन्फ्लेशन मेजरमेंट रेफर्स टू इन्फ्लेशन मेजरमेंट कौन पे रेफर करे बेस इफेक्ट ऊपर? आंसर ए the impact of a previous year's price level on the current year's inflation rate. Question number 86. Which index is used to measure the price changes at the wholesale level? क्यों इंडेक्स टू मेजर करे जो प्राइस चेंजेस है होलसेल लेवल रे? आंसर है ए होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI. क्वेश्चन नंबर 87. कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कोर इन्फ्लेशन टा कहा को एक्सक्लूड करे? आंसर है एनर्जी एंड फूड प्राइस. क्वेश्चन नंबर 88. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? क्यों गोटे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अटे नहीं? आंसर है सी डिक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड. क्वेश्चन नंबर 89. व्हिच इकोनॉमिक पॉलिसी टूल कैन बी यूज्ड टू मैनेज इन्फ्लेशन बाय इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर? क्वेश्चन नंबर 89. व्हिच इकोनॉमिक पॉलिसी टूल कैन बी यूज व्यवहार हुए टू मैनेज करने क्या इन्फ्लेशन बाय इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर? आंसर है ए इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट. क्वेश्चन नंबर 90. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइपिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन? टाइपिकली कॉन्सिक्वेंस क्यों अटे ना इन्फ्लेशन रे? आंसर है ए इंक्रीज्ड परचेजिंग पावर. क्वेश्चन नंबर 91. व्हिच इंस्टीट्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग इन्फ्लेशन टारगेट इन इंडिया? इन्फ्लेशन टारगेट जो सेटिंग करा जाए कहा एटा क्यों इंस्टीट्यूट दायित्व अटे? आंसर है बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 92. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन ऑन इंटरेस्ट रेट? हाई इन्फ्लेशन अटे इंटरेस्ट रेट कौन अटे? आंसर है ए इंटरेस्ट रेट जनरली इंक्रीज. क्वेश्चन नंबर 93. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई इन्फ्लेशन? हाई इन्फ्लेशन क्यों अटे? आंसर है ए इंक्रीज अनसर्टेनिटी इन इकोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 93. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई इन्फ्लेशन? तल क्यों अटे हाई इन्फ्लेशन कारण हो पार? आंसर है ए इंक्रीज
uncertainty in the economy. Question number 94, the real wage is adjusted for आमर जो real wage अच्छी ता कहा द्वारा adjust होता है आंसर है A inflation. Question number 95, which economic condition involves a decrease in the general price level of goods and services. क्यों इकोनॉमिक कंडीशन टी इन्वॉल्व अटे जड़ित अच्छी बा दायी अटे टू ए डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्राइस डिक्रीज हुए तापई क्यों कंडीशन टी दायी अटे आंसर है ए डिफ्लेशन. क्वेश्चन नंबर 96, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन टू एड्रेस इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय सप्लाई साइड फैक्टर. आंसर है ए इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. क्वेश्चन नंबर 96 अगेन पढ़ुची, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन निया जाए तलित क्यों मेजर आम नहीं पारिबा टू एड्रेस करने कौन इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय सप्लाई साइड फैक्टर्स. आंसर है ए इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. क्वेश्चन नंबर 97, व्हिच मॉनेटरी पॉलिसी टूल कैन इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ रिजर्व्स इन द बैंकिंग सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 97, व्हिच मॉनेटरी पॉलिसी टूल कैन इन्फ्लुएंस आनी पारे द लेवल ऑफ सर्विसेज reserves in the banking system. Answer la A cash reserve ratio CRR. Question number 98, what is the effect of an increase in the repo rate. repo rate ro increment कहाँ पर effect पकाई थे. Answer ला it is generally reduce inflation. Question number 99, which of the following is a consequence of a deflation. deflation कौन अटे योंटा consequence अटे deflation. Answer ला A increase real debit burden. Answer A increase the real debit burden. Question number 100, what is the main aim of monetary policy in the context of inflation. monetary policy रा क्योंटि ओटे context of inflation अटे. Answer A to manage inflation and stabilize the economy. Answer A to manage inflation and stabilize the economy. तो स्टूडेंट्स एठी हमर सरी जाईची 100 टी MCQ डिस्कशन. जदि तुम मैंने यार पीडीएफ पाइबा चाहो ताले मोर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल मो एग्जाम स्टडी रे जॉइन कर जाओ. यार पीडीएफ तुम मैंने पाइजिवो. जदि वीडियो डिस्कशन टी तुम भल लगी ताले गोटे लाइक और शेयर करने को भूलिबा नहीं. रहउची जय जगन्नाथ. नेक्स्ट क्लास रे एक भल टॉपिक नहीं आसीबी.